हेलो फ्रेंड्स। अभी कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ के सुकमा ज़िले में एक नक्सल हमला हुआ जिसमें सीआरपीएफ के 25 जवान मारे गए। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये हमला क्यों हुआ, नक्सलिज्म क्या होता है, नक्सल्स कौन है, हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे और सरकार क्या क्या कदम उठा रही है हम उस पर भी विचार करेंगे। क्या सरकार को आर्मी को डिप्लॉय करना चाहिए, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। छत्तीसगढ़ के इस जिले में एक रोड का निर्माण कार्य चल रहा था। किस स्कीम के अंतर्गत? रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर नक्सल अफेक्टेड एरिया। ये एक सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसके अंतर्गत रोड का निर्माण हो रहा था। हमारे जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो इस रोड के डेवलपमेंट में इनकी रक्षा कर रहे थे। जो लोग इसको निर्माण कर रहे थे उनकी रक्षा कर रहे थे। किनसे? नक्सल से। तो हुआ क्या, जब कार्य चल रहा था तो जब ये सीआरपीएफ के जवान जब लंच के लिए तैयार हुए तो उसी समय करीब 300 की संख्या में नक्सलवादी आए और इन पर फायरिंग कर दी। करीब 25 जवान शहीद हुए और नक्सलियों की तरफ से करीब 10 के आसपास नक्सल मारे गए। ये सीआरपीएफ की रिपोर्ट है। हमले के बाद जो नक्सल थे वो हमारे सीआरपीएफ जवानों के जो राइफल्स थे, AK-47 राइफल्स थे, उनको भी उठा करके ले गए। ये इनका हर बार का स्ट्रेटजी होता है। ये सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक करते हैं और उनके हथियार लूट करके ले जाते हैं। ये जो पूरा हमला हुआ वो करीब 12:30 बजे के आसपास हुआ, जब हमारे जो जवान थे वो भोजन के लिए तैयार हो रहे थे। नक्सलियों ने राइफल के साथ साथ IED, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस एंड रॉकेट लॉन्चर्स तक का इस्तेमाल किया। ये सुकमा में इस महीने में हुई दूसरी घटना है। पिछली घटना जो हुई थी वो 11 मार्च को हुई थी जिसमें 13 जवान शहीद हुए थे। तो आखिर ये हमला क्यों हुआ, कहाँ चूक हुई? जो एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे सीआरपीएफ के जवानों ने जो SOP होता है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, उसका पालन नहीं किया जब वो रोड सैनिटाइजिंग प्रोग्राम में इन्वॉल्व थे, जब वो डेवलपमेंट कार्य को सिक्योर कर रहे थे। उनके इस लैप्स के कारण एम्बुश हुआ और नक्सलवादी सफल हुए। मगर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि देखिए जो एरिया था वो काफ़ी ओपन था। ये था रोड, इसके दोनों तरफ हमारे जवान पहरा दे रहे थे। तो ऐसे एरिया में जो नक्सल हैं उनको ज़्यादा एडवांटेज होता है। क्यों? क्योंकि पूरा एरिया ओपन होता है और नक्सलियों के पहचान का होता है। यहाँ पर नक्सलियों को ज़्यादा फायदा होता है क्योंकि वहाँ पर वो रह रहे होते हैं। इस हमले में जो गांव वाले हैं उन्होंने भी नक्सलियों का साथ दिया, उनकी सिंपैथी नक्सलियों के साथ थी। पहले हुआ क्या, जो नक्सली हैं उन्होंने पहले गांव वालों को भेजा कि भाई इनकी लोकेशन क्या है, हमारे सीआरपीएफ जवानों की लोकेशन क्या है, आप पहले ये पता करके आइए, उसके बाद हम लोग अटैक करेंगे। जब लोकेशन प्रिसाइजली पता चल गई तब 300 के आसपास नक्सली आए और हमारे जवानों पर अटैक किया। अब हम देखते हैं कि नक्सलिज्म क्या होता है और नक्सल कौन होते हैं। व्हाट इज नक्सलिज्म? नक्सलिज्म इज द यूज ऑफ वायलेंस टू डिस्टेबलाइज द स्टेट थ्रू वेरियस कम्युनिस्ट गुरिल्ला ग्रुप्स, वेरियस कम्युनिस्ट गुरिल्ला वॉरफेयर। जो लोग इस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं वो नक्सल कहलाते हैं। नक्सल आर फार लेफ्ट रेडिकल कम्युनिस्ट। फार लेफ्ट देखिए 3 होते हैं, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। ये लेफ्ट ग्रुप वाले होते हैं। ये अपनी जो आइडियोलॉजी है वो माओ जेडोंग के टीचिंग से डिराइव करते हैं। ये माओ जेडोंग जो थे वो है कि चाइनीज़ रिवोल्यूशनरी लीडर थे। जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है उनके अनुसार ये है कि जितने भी सोशल रिलेशंस हैं, जितने भी स्टेट के स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे एक्सप्लॉयटेटिव हैं बाय नेचर। इनको आप सुधार नहीं सकते। केवल एक रिवोल्यूशनरी चेंज थ्रू वायलेंट मीन, नॉट नॉन वायलेंट मीन, केवल हिंसा के थ्रू ही इस एक्सप्लॉयटेशन को रोका जा सकता है। वो लोग आर्म इंसर्जेंसी, मास मोबिलाइजेशन और स्ट्रेटजिक अलायंस बना करके वो स्टेट पावर कैप्चर करना चाहते हैं और ये एक्सप्लॉयटेशन खत्म करना चाहते हैं। तो दोस्तों कई बार ये कहा जाता है कि आखिर ये जो नक्सल है, ये जो माओइस्ट है, वो हिंसा का सहारा ले रहे हैं। तो क्या हम उन्हें टेररिस्ट कह सकते हैं? वो टेररिस्ट से किस तरह भिन्न है? तो दोस्तों कई बार वो अपनी एम को अचीव करने के चक्कर में वो कई बार लक्ष्मण रेखा पार कर देते हैं और वो टेररिस्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि वो गरीबों का साथ देने के नाम पर उन्होंने सीआरपीएफ के जवानों पर हिंसा की। ये सीआरपीएफ के जवान कौन हैं? क्या ये इलाइट ग्रुप से आते हैं? क्या सीआरपीएफ के जवान अमीर घरों से आते हैं? दोस्तों अगर आप पूरा रिकॉर्ड देखेंगे, अगर आप पूरा डाटा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमारे ही जैसे जो लो इनकम ग्रुप हैं, इन्हीं ग्रुप से वो हमारे सीआरपीएफ के जवान आते हैं। आपको कोई अपर मिडिल क्लास से कोई आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा। तो अगर आप इन सीआरपीएफ के जवानों पर हमला करते हैं, मतलब कि आप गरीबों पर हमला कर रहे हैं,
दे आर नॉट द फ्रेंड्स ऑफ द पुअर। वाई? क्योंकि वो एक क्लासलेस सोसाइटी का निर्माण करने के नाम पर वो अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं, जो नक्सल के जो टॉप ग्रुप, जो टॉप लीडर हैं, उनके जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं उसको फुलफिल करते हैं। पहले उनके पास एक आइडियोलॉजिकल ग्राउंड था, उनके पास एक मोरल एंड था। वो जो है, वो जो मोरल एंड है, वो जो मोरल ग्राउंड है, वो अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जो नक्सलिज्म है वो पहले से काफ़ी चेंज हो चुकी है। उनका जो एम है वो पहले से काफ़ी चेंज हो चुका है। देखिए, उनका एम क्या था? उनका एम ये था कि हम एक नॉन एक्सप्लॉइटिव समाज की स्थापना करें। मगर सरकार जब भी वहाँ पर कोई डेवलपमेंट के काम करती है, कोई स्कूल बनाती है, कोई रोड बनाती है, तो नक्सल इन डेवलपमेंट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको वो ख़त्म कर देते हैं, उनको वो डिस्ट्रॉय करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर सरकार इन भवनों का निर्माण करेगी, अगर वो रोड बनाएगी, अगर वो स्कूल बनाएंगे, तो वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं वो पढ़ लिख जाएंगे और वो इनका साथ नहीं देंगे, वो इनकी जो झूठी आइडियोलॉजी है उनका साथ नहीं देंगे। और जब इनका सपोर्ट बेस खत्म हो जाएगा, जब नक्सलवादियों का सपोर्ट बेस खत्म हो जाएगा, तो इनका जो अस्तित्व है वो भी खत्म हो जाएगा। तो इनका मकसद क्या है? इनका एम होता है स्कूल को पनपने न देना, जो लोग हैं उनको निरक्षर बने रहना। मतलब कि वो ये चाहते हैं कि जो लोग उनके अंडर में है, जो ट्राइबल उनके अंडर में है, वो उनकी बातों में, उनकी आइडियोलॉजी में भरोसा करते रहें। ये कब होगा? जब उनके पास तर्क करने की क्षमता नहीं होगी, उनके पास तर्क करने की शक्ति नहीं होगी। दोस्तों, ये देखा गया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि जो रोड है, वो नक्सलिज्म को ख़त्म करने में काफ़ी सहायक साबित हुई है। ये हमने देखा बिहार में और यही हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में। इसी कारण से जो नक्सल है वो बार बार इन रोड्स पे, स्कूल्स पे और जो लोग वहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं उन पर वो हमला करते हैं। जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो लिबरल्स हैं, वो कई बार नक्सलियों के जो कार्य होते हैं, उनके जो हमले होते हैं, उनको वो जस्टिफाई करते हैं, वो उनके वायलेंस तक को जस्टिफाई करते हैं। वो नक्सलियों के एंड पाने के लिए, उनके जो मीन हैं, मतलब कि अपना मकसद पाने के लिए वो जो रास्ते इस्तेमाल कर रहे हैं, वो रास्तों को वो जस्टिफाई करते हैं। उनका मकसद क्या था? नक्सलियों का मकसद होता है एक क्लासलेस सोसाइटी की स्थापना करना, एक नॉन एक्सप्लॉइटिव सोसाइटी की स्थापना करना। जो इंटेलेक्चुअल हैं वो इस एम को जस्टिफाई करते हैं, वो इस एम को पाने के लिए जो रास्ते अपनाए जाते हैं वायलेंस का, वो उसको तक भी जस्टिफाई करते हैं। देखिए, उनका एम तो अच्छा है, मगर उनके जो रास्ते हैं वायलेंस वाला, ये अच्छा नहीं है। जो लिबरल्स हैं वो ये कहते हैं कि जो नक्सल है वो भारत के जो संघ है, भारत यूनियन से वो सीड नहीं करना चाहते। मतलब कि वो भारत से अलग होकर एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट का निर्माण नहीं करना चाहते। बस वो ये चाहते हैं कि जो सोसाइटी है उसको अच्छा किया जाए और वो पॉलिटिकल पावर कैप्चर करना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग कई बार ये देखते हैं कि जो नक्सल हमले हो रहे हैं वो ज़्यादातर छत्तीसगढ़ और झारखंड में ही हो रहे हैं। तो इन एरिया में नक्सल इतना डेवलपमेंट क्यों हुआ नक्सलिज्म का? तो दोस्तों, इसके कई कारण हैं। इन राज्यों में जो नक्सल है उनका पूरा एक्सटॉर्शन नेटवर्क चलता है, इनका पूरा एक्सटॉर्शन नेटवर्क चलता है। वो लोग जो सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी दफ्तर से जो वहाँ पर जो ठेकेदार जो काम करते हैं, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करते हैं, जो कंपनीज वहाँ पे काम करती हैं, उनसे वो वसूली करते हैं। इन पैसे का इस्तेमाल करके वो लोग हथियार खरीदते हैं, अपना पूरा कैडर का निर्माण करते हैं और अपनी जो एक्टिविटीज़ है वो चलाते हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये जो एरिया है वो मोस्ट बैकवर्ड एरिया है सोशियो एंड इकोनॉमिकली। इसी कारण से जो गरीब ट्राइबल्स हैं वो भी इन नक्सलवादियों के बातों में आ जाते हैं। कई बार वो अनएम्प्लॉयड होते हैं, इस कारण में भी इनकी बातों में आ जाते हैं। और भी इसके कई सारे कारण हैं, उनकी आइडियोलॉजी और कभी कभी जो पुलिस का जो होता है वो बुरा बर्ताव, वो भी कभी कभी उन्हें नक्सलिज्म की तरफ ढकेल देता है। तो दोस्तों, नक्सलिज्म का इशू इतना बढ़ जाने के बाद भी सरकार आखिर कर क्या रही है? सरकार आखिर इसको ख़त्म क्यों नहीं कर पा रही? तो देखिए, सरकार ने नक्सलिज्म को ख़त्म करने के लिए काफ़ी सारे डिसीजन लिए हैं, उनको हम अब डिस्कस करेंगे। क्या क्या सिक्योरिटी रिस्पॉन्स लिए गए हैं? तो देखिए, नक्सलिज्म को ख़त्म करने के लिए उन्होंने आंध्रा मॉडल को अपनाया है कई राज्यों में। वो लोग सर्जिकल ऑपरेशन करते हैं और जो नक्सलवादी की जो टॉप लीडरशिप है उस पर वो अटैक करते हैं। जब टॉप लीडरशिप खत्म होगी तो नीचे वाला जो कैडर है वो खत्म होगा। वो स्टेट पुलिस को लीड रोल देते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेट पुलिस के जो जवान होते हैं वो राज्यों से ही होते हैं, वो उस लोकल टेरेन से ज़्यादा वाकिफ़ होते हैं और वो ज़्यादा अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। काउंटर नक्सलिज्म सबसे बड़ा इशू ये है कि यहाँ पर जो इंटर स्टेट कोऑपरेशन है वो बहुत कम देखा जाता है। जैसे कि देखिए, ये है महाराष्ट्र का रीजन,
ये है छत्तीसगढ़ का रीजन और ये है उड़ीसा का और ये है नीचे आंध्रा का रीजन। तो दोस्तों ये जो अब जो नक्सल वाला एरिया दिख रहे हैं ये 4 राज्यों के बीच में बटा हुआ है। तो अगर कोई नक्सल एक्टिविटी 2 राज्यों की बाउंड्री पे होती है तो वहाँ पर जो जुरिडिक्शन है उसका कॉन्फ्लिक्ट होता है। जो राज्य होते हैं वो ये कहते हैं कि भाई तुम्हारे में हुआ है और दूसरा कहते हैं वो तुम्हारे में हुआ है। वहाँ पर इंटर स्टेट कोऑपरेशन बहुत कम देखने को मिलता है और अगर कोई ऑपरेशन सक्सेसफुल हो भी गया तो जो स्टेट हैं वो आपस में उसका क्रेडिट लेने के लिए मारपीट करते हैं, वो आपस में इसका फाइट करते हैं। तो दोस्तों हमें करना क्या है, हमें जो इंटर स्टेट कोऑपरेशन है उसको बढ़ाना होगा। ये जो कोऑपरेशन होगा वो पुलिस के बीच में होगा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्रा के पुलिस के बीच में होगा। प्लस हमारा जो इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी हमें बढ़ाना होगा ताकि हमें पिन पॉइंट जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके और हम अपना एक्टिविटी अच्छी तरह से, हमारे जो ऑपरेशन है वो अच्छी तरह से ऑपरेट कर सकें। ये तो थे हमारे सिक्योरिटी रिस्पॉन्स। हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स क्या क्या ले रहे हैं दोस्तों। ये जो नक्सलिज्म है वो केवल सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी जो रूट है वो डेवलपमेंट पे टिकी हुई है। अगर वहाँ पर डेवलपमेंट होगा तो जो ट्राइबल हैं उनको नक्सलिज्म से निकलने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अगर हम वहाँ पे जॉब क्रिएट करेंगे, अगर हम वहाँ पे अच्छी अच्छी सड़कें बनाएंगे, अगर हम वहाँ पे उन्हें जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर हम उन्हें वो देंगे तो उन्हें निकलने में काफ़ी मदद होगी। सरकार ने कई सारे स्कीम्स लॉन्च की हैं। सरकार ने जो नक्सल हैं उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए काफ़ी सारे स्कीम्स लॉन्च की हैं। इसके अंतर्गत जो नक्सलिज्म छोड़ करके जो मेन धारा है, जो मेन स्ट्रीम है, अगर उसमें शामिल होते हैं तो उनको कुछ पैसे दिए जाते हैं, उनको कुछ आवास दिया जाता है और उनको जॉब दी जाती है। दोस्तों हम लोग ये देखते हैं कि जहाँ जहाँ जिस जिस जगह पर सरकार गई है वहाँ वहाँ नक्सलिज्म ख़त्म हो गया है। ये जो पूरा इलाका है जहाँ पर अभी हमला हुआ वहाँ पर गवर्नमेंट का जो प्रेजेंस है वो काफ़ी कम था। गवर्नमेंट का प्रेजेंस कम रहने के कारण जो नक्सली हैं, नक्सली के जो नेता हैं, जो टॉप लीडरशिप हैं, वो ट्राइबल्स को उनको इन्फ्लुएंस करने में, उनको कैडर में भर्ती करने में सफल हो जाते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें स्टेट का जो प्रेजेंस है वो बढ़ाना होगा। दोस्तों कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि हमारे जो स्टेट पुलिस है, हमारे जो सीआरपीएफ के जो जवान हैं, हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो नक्सलिज्म से डील करने में सक्षम रहे हैं, इसीलिए हमें आर्मी की सहायता लेनी चाहिए। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या हमें आर्मी की ज़रूरत है। तो हम ये देखते हैं कि आर्मी जो है वो लास्ट रिसॉर्ट है, ये हमें अंतिम में इस्तेमाल करना है अगर सारे हमारे ऑप्शंस ख़त्म हो जाएं। क्यों? क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो फिजिकल कैपेबिलिटी की बात नहीं है। यहाँ पर हमारे जो पुलिस है, हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो काफ़ी सक्षम है। इशू क्या है? इशू हमारे पास इंटेलिजेंस की है। हमारे पास पिन पॉइंट इंटेलिजेंस नहीं होता। देखिए अगर हमारे पास इंटेलिजेंस नहीं होगा तो जो हाल अभी हमारे पुलिस का हो रहा है, जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज का हो रहा है, वही हाल हमारी आर्मी का भी होगा। वो भी कुछ ज़्यादा हासिल नहीं कर पाएगी। दूसरी बात यह कि आर्मी जो होती है वो देश के इनेमी से जूझने के लिए होती है, देश के इनेमी से लड़ने के लिए होती है। वो हमारे अपने लोगों से लड़ने के लिए नहीं होते। जो नक्सल हुए हैं वो हमारे अपने नागरिक हैं, वो भारत के नागरिक हैं। जो आर्मी होती है वो दूसरे देशों के नागरिक से, दूसरे देशों की आर्मी से फाइट करने के लिए होती है। जो एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि जो आर्मी है वो इनोसेंट पीपल और जो नक्सल हैं उनके बीच में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो नक्सल होते हैं वो इन्हीं लोगों से, इन्हीं ट्राइबल लोगों के बीच से आते हैं। और आखिरी बात ये कि अगर हम अपनी आर्मी का इस्तेमाल करेंगे तो जो नक्सल के जो सिंपथाइजर्स हैं उनको ये कहने का मौका मिल जाएगा कि हमारे देश की सरकार ने हमको बेगाना समझा और हम पर आर्मी का इस्तेमाल किया। वो जो लिबरल्स हैं उनका जो सिंपैथी है वो हासिल करने में सक्षम हो जाएंगे और उनका जो कैडर है वो और बढ़ने लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आर्म्ड सोल्यूशन है ये इट इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन। देखिए आर्मी जो है वो हमारे जो फोर्सेज हैं वो एक पार्ट है, जो दूसरा पार्ट है वो डेवलपमेंट है। हमें अपनी फोर्सेज की मदद तो लेनी ही है, हमें साथ में डेवलपमेंट भी करना है, तभी हमारे देश में से नक्सलिज्म खत्म होगा। अब दोस्तों कुछ लोग ये कहेंगे कि हमने जम्मू कश्मीर में तो आर्मी रखी है, हमने जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है जहाँ पर हमने अफस्पा लगा रखा है वहाँ पर तो हमने रखा है आर्मी को, तो क्यों ना हम यहाँ पर आर्मी इस्तेमाल करें। तो दोस्तों जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर जो पाकिस्तान है और जो चाइना है उनका रोल प्ले होता है, वहाँ पर उनका हाथ होता है। जो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है वहाँ पर भी जो चाइना है उनका रोल होता है। वहाँ पर जो स्टेट एक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, मगर जो हमारे यहाँ जो नक्सल जो है वहाँ पर स्टेट एक्टर्स का जो रोल होता है वो बहुत कम होता है। हमारे अपने नागरिक वहाँ पर ज़्यादा होते हैं।
इसीलिए दूसरे स्टेट एक्टर्स से जूझने के लिए हमने वहाँ पर आर्मी का इस्तेमाल किया है, मगर नक्सल एरिया में आर्मी का इस्तेमाल करना जायज़ नहीं माना जा सकता। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया नक्सल अटैक जो कि सुकमा ज़िले में हुआ। हमने डिस्कस किया कि अटैक आखिर क्यों हुआ, नक्सल आखिर चाहते क्या है, नक्सलिज्म क्या होता है, नक्सल कौन होते हैं, क्या हमें आर्मी का इस्तेमाल करना चाहिए, नक्सलिज्म के डेवलपमेंट के पीछे क्या कारण है, छत्तीसगढ़ और झारखंड में नक्सलिज्म क्यों बढ़ रहा है, ये हमने डिस्कस किया। दोस्तों अब आपको बताना है, मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में जो आंध्र प्रदेश मॉडल है उसको अडॉप्ट किया जा रहा है। तो आंध्र प्रदेश ने एक स्पेशलाइज्ड पुलिस फोर्स की स्थापना की थी। आपको बताना है कि इस पुलिस फोर्स का नाम क्या है जिसे हमारे आंध्र प्रदेश की सरकार ने गठन किया था नक्सलियों से लड़ने के लिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।